गुड इवनिंग। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 19 है और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। भैया ओम वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दे दिया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ये नियम क्या होता है, तो देखो क्या होता है, किसी कोई धातु है ना, या किसी चालक धातु में या किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा, ओम का नियम क्या कहता है, किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई, किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई, उस धातु के सिरों के बीच विभवांतर के, उस धातु के सिरों के बीच विभवांतर के मतलब V के अनुक्रमानुपाती होता है। या इसको हम लिख सकते हैं V, मतलब धातु के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर। हमने क्या कहा, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार ये है, किसी धातु में बहने वाली विद्युत धारा उस धातु के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी धातु के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक धातु में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पर ताप जो है निश्चित हो। यहाँ कंडीशन यही है, कंडीशन क्या हो, जहां पर ताप यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। किसका ताप, उस तार का ताप, उस तार का टेम्परेचर, उस चालक तार का टेम्परेचर, उस तार का धातु निश्चित होना चाहिए। तो लिखिए, किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा आई, किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा आई उस धातु के सिरों के बीच, दोबारा मत लिखिएगा, अगर एक बार आप लिखे हैं दोबारा मत लिखिएगा, किसी धातु में प्रवाहित विद्युत धारा उस धातु के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब I अनुक्रमानुपाती V या V अनुक्रमानुपाती I। यहाँ पर मेन यही है, इसको डिब्बा में कर दीजिएगा, V अनुक्रमानुपाती I, जहां पर आगे लिखिएगा जहां तार का ताप निश्चित, कंडीशन ये, जहां तार का ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब बताइए हमने क्या कहा, किसी धातु के सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक धातु में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहां पर एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा और वो नियतांक है R, तो R इंटू आई, रो नहीं, R इंटू आई। क्लियर है, V बराबर R इंटू आई, या जो लिख सकते हो V बराबर आई R, V बराबर आई R, जहां R क्या है, एक नियतांक है, जहां R क्या है, एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जहां R क्या है, एक नियतांक है और जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जहां R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है या कहते हैं। तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा कि नहीं, R बराबर V अपान I हो जाएगा। अब यहाँ पर R का जो मात्रक होता है ओम होता है, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। बताइए समझ में आया। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम यही है आपका, किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा ज्यादा तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्यादा, चालक में बहने वाली धारा कम तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कम। तो V बराबर R इंटू आई। R क्या, एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और R का काम क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा का प्रतिरोध करना। अगर पूछा जाए विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा या चालक की वह गुण, चालक की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह चालक बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर है, ये प्रतिरोध मैंने अलग से भी बताया है।
प्रतिरोध का काम क्या है? चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करना, प्रतिरोध करना। समझ में आया भैया? इतना क्लियर है? अब क्या होता है, आपने यहाँ पर लिख लिया सारा। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर। अब इसके बाद में क्या होता है, प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है ना? तो देखो, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो 3 तरीके से होगा। एक होगा आपका श्रेणी क्रम में। एक किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में, एक सीरीज में उसको जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन एक होता है भैया श्रेणी क्रम में होता है। क्लियर है? एक होता है आपका श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में। दूसरा किस में होता है? समांतर क्रम में होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में, और तीसरा होता है भैया मिश्रित क्रम में, जहां पर श्रेणी क्रम भी रहता है और मिश्रित क्रम भी रहता है। बोलो इतना क्लियर है ना? अगर हेडिंग बनाइए फिर, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग बनाइए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन लिखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। क्लियर है? यहां डैश करके लिखिएगा 3 प्रकार से। प्रतिरोधों का संयोजन डैश करके क्या लिखिएगा? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। ओके भैया? हाँ, प्रतिरोधों का संयोजन से लिखिए 3 प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम में। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम में। दूसरा होता है समांतर क्रम में। तीसरा क्या होता है? मिश्रित क्रम में। ओके, श्रेणी क्रम को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम को क्या बोल सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज में चलेगा। और दूसरा यहाँ समांतर क्रम में, समांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना? या इसको आप पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चा? इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और तीसरा होता है मिश्रित क्रम में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिश्रित क्रम में यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र जो होता है, श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है, अभी ये सारा बताया जाएगा। तुल्य प्रतिरोध यानी कि R निकाला जाता है सबको जोड़कर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से ये चलता रहेगा प्लस Rn तक। क्लियर है? और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे जितना होगा चलते रहेंगे प्लस 1/Rn तक। ये याद रहेगा। मैंने क्या बताया? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ये चलता रहेगा जितना होगा। और मिश्रित समांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे चलता रहेगा। अभी नहीं समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन के थ्रू श्रेणी क्रम में क्या होता है भैया? एक सीरीज में चलेगा। जैसे ये चीज है ना, फिर ये चीज हुआ, ये फिर ये चीज हुआ, मानते ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। क्लियर है? ये श्रेणी क्रम में हो गया। क्लियर है? अच्छा, समांतर क्रम में क्या होगा? इधर चला, ये चीज हो गया, फिर इधर मान लो यहाँ पर कोई ऐसे कनेक्टेड है, कोई धारा है। ओके, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे यहाँ पर इस तरह से चल रहा है आपका। तो ये R1, ये R2, ये R3। अभी मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, एक रफली मोटा मोटा। तो ये होता है समांतर क्रम में, ये होता है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सबको सामने सामने जोड़ देंगे। समांतर क्रम में 1/, के फॉर्म में चलेंगे, 1/R। और यहाँ R क्या है? ये जो R है ये तुल्य प्रतिरोध है। R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। और मिश्रित क्रम में भैया दोनों रहेगा, मतलब मिश्रित क्रम का मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अभी ये पूरा क्वेश्चन से क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखिए 2 ओम
और 4 ओम प्रतिरोध वाले 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले तार के परिपथ प्रतिरोध वाले तार को 2 ओम और 4 ओम तार प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को, हाँ यहां पर क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए भैया, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट समझ में आया? जैसे यहाँ डायरेक्ट दिया गया है, जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले 2 ओम है ना, R1 बराबर 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध बराबर R2 बराबर 4 ओम, इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मतलब दोनों को एक मिलाकर क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र क्या है? तुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस R2। अब 2 ही है तो सीधा लिख दो, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम और प्लस 4 ओम, कुल मिलाकर कितना ओम? 6 ओम। बस यही आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? ये तो डायरेक्ट पता चल गया, क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम वाला निकाले। बोलो इतना क्लियर है ना? लेकिन अगर ये समांतर क्रम बोलता तब क्या करते? 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 ऐसे कर देते। क्लियर है? बताइए समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, पहले कितना ओम है? बोलो 10 ओम, यानी कि R1 बराबर 10 ओम हो गया। दूसरा ओम क्या है? 5 ओम, 5 ओम का प्रतिरोध। इनको समांतर क्रम में, तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस समय तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र क्या है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये चलता रहेगा, है ना, जैसा रहेगा। तो अब लगा दो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 मतलब 10 प्लस 1/r2 मतलब 1/5। इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो आता ही है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा बताइए? 1/r इज इक्वल टू 10 5 का लासा 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 कर दो, 10 1 10, 1 प्लस 5 गुना 10 मतलब 2 1 2। क्या आया बताइए? 3/10। हाँ, 1/r बराबर 3/10। तो भैया बताओ r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 10/3। पलट दो ना, तो r बराबर हो गया 10/3 ओम। बस यही आंसर हो गया। दशमलव में चेंज करना चाहो तो 3.3 ओम, या चलता रहेगा। बाकी r बराबर 10/3 ओम। समझ में आया? बोलो क्लियर है? लगाइए इसे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी ये मिश्रित संयोजन में है ना, और इसका हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। अब इसको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा, है ना। इसमें आप कैसे क्या आप निकालोगे पहले आपको ये समझना। तो देखो ध्यान से समझो, R2 और R3, देखिए R2 और R3 एक सीरीज में चल रहा है। क्लियर है? तो यहां पर लिखो, क्योंकि R2 व R3 किसमें है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी
क्रम में है। इसलिए R2 और R3 का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, R2 प्लस R3 ये हो जाएगा ना, ये समझ पाए ना। अगर यहाँ पर R2 और 3 का, या हम 23 कर दिए, R2, 3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। तो बताओ R2 का मान क्या, 3, 3 3 6, यानी कि ये हो गया 6 ओम। तो 6 ओम, ये दोनों एक हो गया। दोनों एक होने का मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा हो गया। क्लियर है, ये हो गया 6 ओम, ये क्या हो गया 6 ओम। अब यहां पर देखो R4 और 6 ये दोनों किस प्रतिरोध में है, समांतर में है। ये दोनों किस में है, समांतर है। तो बताओ जब इनका हम निकालेंगे तो R4 और ये 6, क्लियर है, या इनका एक्चुअल में नाम मैंने क्या माना है, R2, 3 माना है। तो यहां पर लिखो R4 व R2, 3 किसमें है, समांतर क्रम में। किसमें भैया, समांतर क्रम में है। इसलिए अगर इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तब क्या हो जाएगा बताओ, R बराबर, अरे सॉरी, समांतर क्रम में है तो 1/R। अब इनका नाम क्या मान लेते हैं, R4 और 2, 3। समझने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, R डैश, R1 ये आप मान सकते हो। क्लियर है ना, या आप अगर कहो तो R डैश मान लिया जाए। क्या मान लेते हैं, R डैश, ये हो गया। लो क्लियर है, तो यहां पर आसान हो जाएगा इससे, ये मान लेते हैं R डैश। क्लियर है, तो बताओ क्या हो जाएगा, और मानते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश। तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/R4 और प्लस 1/R डैश। क्लियर, ये दोनों कुल मिलाकर इसको फोकस करो तो 1/R डबल डैश। 1/R4 का मान क्या है, 1/3 प्लस 1/6। बताओ 6 3 का लासा 6 आएगा, तो 1/R डबल डैश 6 आएगा ना। तो 6 का मतलब 3 दूना 6, 2 और 1 3, 3/6। ओवरऑल सॉल्व करने पर 3/6 होगा ना, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आया। क्या आया, 1/2 आया। तो अगर हम R डबल डैश का मान निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। भैया समझ पा रहे हो, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या निकल गया, 1 निकल गया। 1 निकल गया का मतलब ये दोनों मिलकर 1 हो गया ना, ये दोनों मिलकर, लो ये दोनों मिलकर आपका 1 हो गया। इस तरीके से ये दोनों मिलकर 1 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 2 ओम। इसका मान क्या हो गया, हाँ भैया 2 ओम, और 2 ओम ये क्या है, R डबल डैश। अब देखो R1, R डबल डैश और R5 ये तीनों क्या हैं, ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, ये तीनों श्रेणी क्रम में। फिर से जोड़ो, लिखो चूंकि, है ना, चूंकि कौन है, R1 और R डबल डैश और R5 किसमें है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें भैया, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अब फाइनली हम तुल्य प्रतिरोध, चूंकि अब आखिरी फाइनली तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। अरे नहीं, मजाक हो गया, R5 यहाँ नीचे रहेगा, ठीक, जोड़ो इनको। R1 क्या है, 3 प्लस R डबल डैश क्या है, 2 प्लस R5 क्या है, 3 3 2 5 5 3 8। यानी कि फाइनली इस पूरे श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो क्या निकला, 8 ओम। यही हो गया आंसर। ये मिश्रित संयोजन का एग्जांपल है। बताइए समझ में आया, इतना क्लियर है, इसे नोट डाउन करिए।